पर मैं तो ये भी सुनता हूँ कि जैसे मिनिस्टर तो लोग बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, सब अपना ही जेब भरने में लगे रहते हैं बिहार में। क्या ये बात सही है? मैं तो सही मानता तो हूँ। लग रही है। मैं भी मानता हूँ। या अगर कोई ऐसा नेता है जो लोगों के बीच में जाए, जैसे जैसे एमजे से बात हुई दादा से, तो उन्होंने बताया कि मतलब सुशील मोदी जी है तो वो कितने सहज आदमी है। तो जैसे उन्होंने भाजपा का सपोर्ट करते हुए कहा, तो वैसे व्यक्ति क्या दूसरी पार्टीज में नहीं है? वो एक रात्रि का खेल है, ये उसी का खेल है। बाकी तो ने पब्लिक को भी पता है कि नेता जीतने के बाद वापस आने वाला नहीं है 5 साल, तो वो लोग सोचते हैं यही नाइट को लूट लो। तो मतलब अब जैसे वहां पे दारू बन रही है, पीते आप? मैं नहीं पीता। पक्का? पक्का 100%। हाँ हाँ। मिलती है गुजरात में? नहीं मिलती तो नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अब नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ जो एमजे बैठे थे, अब उनकी जगह उनके जो हाथ है, जो कहते हैं ना कि जैसे हर एक का जैसे कुछ दिमाग होता है, तो जो एमजे का जो हाथ है, और साथ साथ में एक ऐसे व्यक्तित्व भी है ये जो मतलब इतने महान है, और साथ साथ में इतनी इनकी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि अभी ये करनी सेना गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, और साथ साथ में हिंदी भाषी महासंघ में इनको जिम्मेदारियां मिली हैं काफी। तो चलिए आज इनसे बात करते हैं कि भाई इनके क्या विचार है बिहार के ऊपर और उसके रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उसके ऊपर। तो गौरव सिंह जी, जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है? एकदम ठीक है। मूछें बड़ी गजब है यार आपकी यार। आदमी ऐसे देख के डर जाता होगा ना? ऐसा तो कुछ है नहीं। सबकी अपनी अपनी मुझे होती हैं। कोई सेव करता है, कोई नहीं करता है। हम लोग कभी इस पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि काम करना है तो ये सबको देखकर नहीं करना है, अपने हिसाब से करना है। करनी सेना में तो रखनी पड़ती है, वो तो नहीं ठीक ऐसी वाली रखनी पड़ती है, होगी जरूरी आपको। नहीं है कि मूछ रखे तो ही राजपूत हो। ठीक क्या है। बात। और बिना मूछ के भी कोई राजपूत नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। अपने कर्मों से, अभी तो ये समय ऐसा चल रहा है कि कर्मों से ही पहचाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। और करनी सेना बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो करनी सेना का क्या मतलब गोल क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। जैसे राजपूतों के लिए लड़ती है कि किसके लिए लड़ती है नहीं, वो? राजपूत के लिए भी लड़ती है और अदर समाज के लिए भी लड़ती क्या है। बात कर। हमारी जो करनी सेना है उसमें 36 कौमों का लेख है, हाँ। और उसको हम ज्वाइन करवा के चला रहे हैं। ओहो। और इसमें हर समाज की नेतृत्व दिया गया है। ऐसा नहीं है कि राजपूत है तो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है तो राजपूत, ऐसा नहीं। हम हर समाज के लोगों को नेतृत्व दिया है प्रदेश में, शहर में। लगभग 26 जिलों में कार्यरत है गुजरात के। और भिन्न भिन्न मुद्दों पे इस करनी सेना ने अपना काम किया है और जवाबदारी निभाई भी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे पद्मावत को लेके हो, मेरठ का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। मुंबई के मुद्दे हैं, अभी अभी एक बिहार का मुद्दा उठा है, छपरा का। हाँ। तो वहां भी मतलब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू के नेतृत्व में टीम गई थी। अच्छा। उन्होंने भी अपना काम किया है। और लगभग 23 राज्यों में करनी सेना अपना काम कर रही है। तो ये क्यों, मतलब बिहार में इतना जाति के रिलेटेड जो वायलेंस हो रहा है वो क्यों? देखिए, जहाँ तक हम लोग को पता है कि यूपी और बिहार ऐसे राज्य हैं जहाँ सबसे ज्यादा जातियों पे ही फोकस होता है। राजनीति में अगर आप जाति लेके चलेंगे तो कभी विकास नहीं होगा, क्योंकि लोग अपने अपने जाति लोगों को ही वोट देते हैं या मतदान करते हैं। अगर वो लोग अगर सब छोड़ दें, जैसे मैं यूपी का उदाहरण दे रहा हूँ अभी आपको। चलो भाजपा ही आई, पर भाजपा में लोगों ने, वहां के लोगों ने बहुत दिनों से विकास नहीं देखा था। मैं यूपी की बात, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो आज उन सब से उठकर उन लोगों ने जाति को छोड़ा, समाज को छोड़ा, और एक अच्छे विकास के लिए, अच्छे रोड रास्ते के लिए, अच्छे ड्रेनेज सिस्टम के लिए, अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने मतदान किया। तो मतदान करने से आज देखिए
मुझे लगता है अभी अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं, 17 में ही जब ठीक आए है। थे। एक हाँ, 17 में इलेक्शन लड़े, तो योगी जी 2022 आए, में। तो योगी जी ने वन साइड एकदम शासन चलाया, और आज हम्म। देखिए और उसका क्या नाम है, गिनीज ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक 6 ऑफ वर्ल्ड नेशनल रिकॉर्ड। हाईवे बुक हुए हैं, अच्छा। जो फर्स्ट टाइम हुआ इंडिया में। क्या बात। 6 नेशनल हाईवे, तो ये विकास ही है ना। वही उस अब दूसरी तरफ देखिए बिहार में अभी भी जाति कन्वर्जन एकदम फुल भारी है, लोगों के दिमाग पे चढ़ा हुआ है जाति समीकरण, उनको विकास दिखता नहीं है या लेना नहीं चाह रहे हैं तो उनको। इसमें गलती किसकी है? यानी जो मिनिस्टर्स है उनकी गलती है कि लोगों की गलती है? नहीं, भाई मैं तो ऐसे मानता मिनिस्टर हूँ, चूज ही क्यों कर नहीं रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो मानता हूँ कि ये वहाँ के मतदाताओं की गलती है। अगर पब्लिक की। मतदाता अगर अभी अभी वोट कर दे विकास के लिए, तो अभी ऐसे मिनिस्टर भी गायब हो जाएंगे, ऐसे चीफ मिनिस्टर भी गायब हो जाएंगे, ऐसे लोग जो लोभ दे के राजनीति कर रहे हैं वो लोग भी हट जाएंगे, अच्छे लोग आएंगे। आज तक कभी भी मैंने तो नहीं देखा कि स्टार्टिंग में हुआ होगा, पर अभी जब से नीतीश जी आए हैं एक भी स्टेबल सरकार नहीं आई है, मतलब बहुमत के साथ। उसका कारण है ना, नहीं आने का मतलब ये है कि वो कास्ट वाइज नेतागिरी हो रही है वहाँ। आपने अपने अपने लोगों को चुना, इन्होंने अपने लोगों को चुना, उन्होंने अपने लोगों को चुना, तो समीकरण गठबंधन का नहीं हो रहा है। समीकरण तब बैठेंगे जब सब मिलके उसका जोड़ेंगे कि नहीं, हमको इसी, अगर ये पार्टी काम अच्छा कर रही है तो हमको इसको मतदान देना है, तो आएगी। पर मैं तो ये भी सुनता हूँ कि जैसे मिनिस्टर तो लोग बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, सब अपना ही जेब भरने में लगे रहते हैं बिहार में। क्या ये बात सही है? मैं तो सही मानता तो हूँ लग रही है। मैं भी मानता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने देखा जाए तो अगर थोड़ा सा उसमें से भी, मैं तो बोलता हूँ कि जिसका वोट लिया है, मैं तो हर हाँ, सांसद एमएलए और मैं हाँ, तो छोटे नगर परिषद पार्षद को भी बोल रहा हूँ, मिनिस्टर तो बड़ी दी हो जाती है कि अगर अपना मुखिया भी, हाँ, आज आप मुखिया का इलेक्शन देखिए, तो मैं तो सुनता था 1 लाख 2 लाख में होता था, आज मैंने सुना कि कोई 50,000 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ में 3 करोड़ में मुखिया बन रहा है। ओहो, तो जो 3 करोड़ मुखिया बनेगा तो वो छोड़ेगा किसी को? नहीं छोड़ेगा। तो पब्लिक कब 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 भला होगा? तो ये विकास कब होगा? यानी रोड आप उसके कह रहे कब हो कि बनेंगे? पार्टी की गलती होगी? नहीं, छोटे इलेक्शनों में पार्टी नहीं होती, निजी तौर पे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, अच्छा। उन्होंने अपने नाम से लड़ते हैं। जब ये लोग जीत जाते हैं तब ये लोग अच्छी अच्छी पार्टियों को नहीं, चूज करते हैं। एमएलए की भी तो बोली होती है, ऐसा कुछ अब ये होती है तो क्या? इतना तो अपने को नहीं पता कि उसमें तो मैं नहीं पढ़ूंगा, पर ये है कि इनको सब कुछ छोड़ के विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मेनली जैसे पब्लिक हमेशा, मैं देखा है इलेक्शन वहां पे बहुत क्लोजली देखता भी हूँ मैं। वहां का इलेक्शन का कुछ भरोसा नहीं है। यहाँ पे तो चलो ठीक है, कोई लहर आ गई कि भाई भाजपा आने वाली है तो भाजपा आई। वहां तो ना कोई लहर है, ना कोई हवा है, ना कुछ है, पता ही नहीं चलता कि कौन कब कहाँ से आ जाएगा। क्या ये बात सही है? जैसे जैसे एंड तक पता नहीं चलता। जैसे काफी सुना है कि भाई एक दो इंटरव्यूज देख रहा था मैं, तो उसमें बता रहे थे कि भाई हम इनको वोट देंगे, और लास्ट मोमेंट पे पता चला कि भाई उनको तो वोट ही नहीं मिला है। वो एक एक रात्रि का खेल है, हाँ। वो एक रात्रि का खेल है जिसको आप लास्ट नाइट मतदान से पहले का बोल सकते हैं। ये उसी का खेल है। बाकी तो पब्लिक को भी पता है कि नेता जीतने के बाद वापस आने वाला नहीं है 5 साल, तो वो लोग सोचते हैं यही नाइट को लूट लो, उसका भी एक फेर पड़ता है। तो ये मतलब जैसे, या अगर कोई ऐसा नेता है जो लोगों के बीच में जाए, जैसे जैसे एमजे से बात हुई दादा से, तो उन्होंने बताया कि मतलब सुशील मोदी जी है तो वो कितने सहज आदमी है। तो जैसे उन्होंने भाजपा का सपोर्ट करते हुए कहा, तो वैसे व्यक्ति क्या दूसरी पार्टीज में नहीं है? नहीं है, पर सीधा सोचने वाले तो हर पार्टी में है, हम्म। पर नेतृत्व उनका गलत है। हम्म। आज मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, बिहार को 90 के दशक में, 90 से आप या 85 से 2000 साल का विषय ले लीजिए, लालू जी का राज रहा, तो बिहार इतना बदनाम हो चुका था, इतना कि लोग अपना कास्ट नहीं लिखते थे, कुमार लिख के ड्रॉप कर देते थे। नीतीश जी और भाजपा की टीम आई, उन्होंने वो सबको बंद किया, फिर भी 10-20% आज भी चालू है। और जब से वापस ये सरकार आई है,
अभी भाजपा हटी है और नीतीश जी और आरजेडी। आरजेडी दोनों मिली है। मैंने तो उसके पहले भी 18 महीने जो राज की थी तब भी देखा था कि बड़े बड़े मतलब मुझे लगता है कि पूर्वांचल के बेल्ट के जितने बिहार के जिले हैं खूब मर्डर हुए हैं। अच्छा। फिर जैसे अभी वापस आरजेडी और जेडीयू मिला है फिर मर्डर हो रहे हैं। पटना जैसे पटना में हो रहा है। तो ये मतलब लॉ एंड ऑर्डर के लिए यानी कौन जिम्मेदार, सरकार लॉ एंड या ऑर्डर में पुलिस? देखिए लॉ एंड ऑर्डर क्या करेगी। आपको अच्छी जगह रहना है तो फॉलो करना पड़ेगा नेता को, नहीं तो आपको उठा के किसी किशनगंज जैसे एरिया में फेंक देगा वो। अच्छा, बुरा है क्या? बुरा क्या है कि जब वहां गलती गतिविधि हो रही है तो कोई भी आईपीएस जाना नहीं चाहेगा, हाँ, तो लोग फॉलो करते हैं। देश बदल नहीं सकता तो नहीं बदले। तो नेता जो बोलेगा वो करना हाँ तो पड़ता है। जो सर्वोच्च जो रहेगा वही करेगा, क्योंकि उन्हीं हाँ। के ऊपर चलना है, सरकार उन्हीं के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलना है। अच्छे भी अधिकारी हैं पर उनको साइड पोस्टिंग देकर बिठा दिया जाता है, क्योंकि उनको तो अपने हिसाब से काम कराना है। ये बात है। तो ये जो अभी जो यूथ है, बिहार का यूथ है जो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ, जो इतना सब बेरोजगार है सब, तो उसके लिए क्या यानी आप सोचते हैं कि क्या कुछ अच्छा हो सकता है? बेरोजगार बिहार में है, बिहार से बाहर बिहार वाले नहीं है। अच्छा, यानी बिहार में ही पर्टिकुलरली बेरोजगारी है। यस, ओके। बिहार के लोग जो भी बाहर निकला है वो सब एम्प्लॉयमेंट हो चुका है। उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो लोग बाहर भी कंपटीशन में जाके एग्जाम देकर पढ़ के वो लोग अपना एक लेवल तो ले रहे हैं। सिर्फ बिहार में एम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं है कि वहाँ के शासन प्रशासन कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट पे चुप है, क्योंकि उनके पास वो मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं जाति समीकरण में चले गए हैं, उनके संख्या में चले गए, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं। तो ये जो बेसिक एक चीज है कि इंडस्ट्री, वहाँ इंडस्ट्री तो है ही नहीं, ठीक है, लगती है तो कोई सोचता है कि चलो लगा देता हूँ, पर जैसे क्राइम व्राइम कुछ बाहर आता है तो वो भी मना कर देते। तो क्या यानी मतलब देखिए ये जो सब मुझे मिला हुआ अभी लग रहा कुछ है। दिनों पहले पता चला या पहले से ही थोड़ा सा जानकारी है, बिहार में मतलब आप फैक्ट्री और इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है वहां तक वैसा सुनने में आया है कि अगर वहाँ इंडस्ट्री और कंपनियां लग जाएंगी तो भारत का क्या होगा। आज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सबसे बड़ा, यहाँ जितने भी जो एम्प्लॉय हैं, जिसको आप फोर्थ भी जो ले लीजिए, फर्स्ट ले लीजिए, थर्ड ले लीजिए, यहाँ जो मजदूर है, जो अच्छे अधिकारी हैं या अच्छे मजदूर हैं, वो सब बिहार के हैं। अगर वहीं पे एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, वहीं इंडस्ट्री आ जाएगी, वहीं कंपनी आ जाएगी, तो ये सब जिलों, ये सब स्टेट के लोग वापस चले जाएंगे बिहार के। तो ये लोग क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं ना हो वहाँ। अच्छा, ऐसा ही एक लोग तो करते एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है वो भी नहीं चाहते कि बिहार का हैं। डेवलपमेंट। हाँ। तो मतलब अब जैसे वहां पे दारू बंद है, पीते आप? मैं नहीं पीता। पक्का? पक्का 100%। हाँ। मिलती है गुजरात में? नहीं मिलती तो नहीं है। क्या बात कर रहे अब हैं? बिहार में भी देखिए, आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते। अगर आपको क्राइम करना है, पुलिस को पता नहीं है कि विशाल कहाँ है, विशाल किधर है, विशाल की सोच क्या है कि रात को क्या करने वाला, पुलिस के पास उतना सेंस नहीं होता है। पुलिस को तो तब पता चलता है जब क्राइम हो जाता है। उसी तरह दारू में है। पुलिस को तो पता, फोन आता होगा कि भाई फलाना गाड़ी जा रही है तो पुलिस एक्टिव होती होगी। बाकी किस बॉर्डर से क्या आ रहा है वो पुलिस को थोड़ी ना, उनको सेंस है, सिक्स सेंस नहीं है उनको। तो बिहार में भी ऐसा ही है, बगल में सटा हुआ यूपी है, गांव वाले सब आपस के हैं, तो सब चलता है, ऐसा कुछ नहीं। बिहार की पुलिस तो बहुत अच्छी है पर हर रोज कुछ ना कुछ। इवन मतलब जैसे भले उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, सीसीटीवी हाँ, नहीं है, गुजरात से अच्छी नहीं है। हाँ, फिर भी मतलब उनका कुछ रैंक अभी आई थिंक आया था, तो उस रैंक में वो 5th नंबर पे थे कुछ, तो यानी इंडिया लेवल पे बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज कहीं ना कहीं मतलब दिखाता है कि भाई कैपेबिलिटी है लोगों में, कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी, अब जैसे यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी के भरोसे वहाँ के नेता नहीं करने देते ना टेक्नोलॉजी यूज नहीं करने देते, क्योंकि यही अधिकारी, यही बिहार के अधिकारी महाराष्ट्र में भी हैं, गुजरात में भी बड़े बड़े सर्वोच्च पदों पे रिटायर भी हुए और अभी भी ऑन जॉब हैं।
राजस्थान में भी है, यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में, ये सब जगह पे आईपीएस आईएएस भी लगभग लगभग बिहार से है साहब। सही बात है। तो टेक्नोलॉजी तो वो भी तो यहाँ यूज कर रहे हैं ना, हम्म तो क्या वो बिहार में आईपीएस है वो नहीं कर सकता? हम्म, पर कहीं ना कहीं सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग उसको नहीं चाहते। नहीं चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी आएगी तो हो सकता है मैं भी कल इसमें कैटेगरी में आ सकता हूँ। नहीं, मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जैसे वहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो तो पूरा ही एकदम खस्ता है। कारण नहीं कि जनसंख्या बहुत है। जनसंख्या, मैं तो देखता हूँ कि डॉक्टर लोग पेशेंट्स को, गुजरात है ना, गुजरात, हाँ, गुजरात का डबल कर दूं ना, तब बिहार से भी गुजरात वो डबल से भी ज्यादा बिहार की जनसंख्या है। नहीं पर देखिए क्या होता है ना कि जैसे एक बेसिक एथिक्स होता है कि भाई डॉक्टर को अपने पेशेंट्स के साथ कैसे रहना चाहिए। वहां तो वो चीज मैंने देखी ही नहीं है। मैं तो देखा है कि लोग झगड़ते हैं बाहर आके अपने पेशेंटों के साथ। क्योंकि उनको देखिए मैंने बोला ना कि वहाँ के लोगों में चेंज होने में टाइम लगेगा। अच्छा, वही लोग अगर बाहर जाते हैं तो अच्छे से पेश आते हैं, हम्म। और उसी बिहार में रहते हैं तो फिर ऐसी कहानी सुनने को आती नहीं तो मेरे जैसे लोगों को पता होना चाहिए। जैसे एक एक्ट निकला था, आई थिंक 2002 का ही है शायद, कि उसमें बेसिक प्रोफेशनल कोड और एथिक्स के बारे में बताया गया है कि डॉक्टर को कैसे पेश आना चाहिए। तो वो तो कोई फॉलो ही नहीं करता है बिहार में। मैं तो देखता हूँ कि इंजेक्शन आया सीधा घुप दिया। है। जंगल राज सुने हैं? अब सुना है, देखा नहीं है कभी। तो उसी का एक पार्ट है वो, अच्छा, उसको आप उससे गिन सकते हैं। तो बिहार क्योंकि मतलब डॉक्टर माफिया है सब। माफिया तो नहीं बोल सकते हैं, लोग उसको भगवान के दर्ज में रखे हैं, पर वहां पे कुछ अलग है। अच्छा। माफिया भी नहीं बोल सकते, भगवान भी नहीं बोल सकते। हम्म। वहां पे इंसान मात्र यूज होता है। तो सरकार को ऐसे जो डॉक्टर्स होती हैं, जैसे कंप्लेन कुछ भी आया तो उसके अगेंस्ट में मतलब कुछ एक अथॉरिटी बना देनी चाहिए, या एक कुछ अलग से डिपार्टमेंट खोल देना चाहिए कि जो ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं जिनके अगेंस्ट में ऐसी कंप्लेन्स आती है उसको सीधा वो मतलब उसको क्लेरिफाई करें। होता होगा वो सब भी होता होगा, पर वो क्या है कि बड़े लेवल पे होता होगा। हम्म जो आप बता रहे हैं सिस्टम या सर्कुलर, ये होता होगा अपन एक बड़े लेवल पे होता होगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि नीचे लेवल पे ऐसा कुछ फॉलो होता होगा, ऐसा मेरी सोच है। अब बिहार में एजुकेशन तो पूरा मतलब सुने हैं कि 3 साल का डिग्री भी 5 साल में कंप्लीट होता है क्या? अब वहाँ की प्रशासन में बताया ना आपको इसी विषय पे, जो हर चीज जैसे कोरोना जैसे बीच में आए थे, तो कोरोना हाँ, में 3 साल ऐसे भी हर चीज डिले हुई है। वो तो सही बात ठीक है, गुजरात में भी डिले हुआ है। अब धीरे धीरे सब अपने अपने उस पे काम कार्यरत हो रहे हैं, काम कर भी रहे हैं। मेरा तो एक ही कहना है कि बिहार को अगर आगे आना होगा है। या आना हो, तो सबसे पहले वहाँ के यूथ, यूथ कैपेबल है, यूथ पूरा कैपेबल है, हम्म काम करने के लिए पूरा सक्षम है। पर वहाँ के राजनीतिज्ञ, नेतागण इसको नहीं होने देते, हम्म ये हकीकत है। और जब तक जाति नहीं छोड़ेंगे, अपना नेता नहीं छोड़ेंगे, और सबको लेके नहीं चलेंगे, और एक साथ मतदान नहीं करेंगे, जब तक वहाँ का विकास नहीं होगा। तो मेन मुद्दा वही है कि भाई लोगों को जाति छोड़ के एक ऐसा नेता चुनना चाहिए जो विकास के ऊपर। देखिए, नेता नहीं भी चुने तो पार्टी चुनो। अच्छा। और हम्म सेंट्रल लेवल पे मोदी जी तो आज 8 साल से तो कार्यरत है। हम्म क्या उनकी सोच विचार में कुछ गलती है? नहीं है तो उन्हीं को चूज कर। जब 2025 में जब बिहार में इलेक्शन आने वाला है तो बीजेपी की तरफ से आप किसको चेहरा मानते हैं सीएम पोस्ट के लिए? आई थिंक काफी साल तक डेप्यूटी पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी रहे, हम्म। तो उन्होंने भी अच्छे से चलाया है, और अच्छा, काफी वहाँ की नब्ज को जानते हैं, मिले नेताओं आप को भी। उनसे? हाँ, मैं 2 बार मिला हूँ उनसे। कैसा है? बहुत अच्छा नेतृत्व है उनका, अच्छा, बातचीत भी अच्छी है, विचार भी अच्छे हैं उनको। ज्यादातर मुझे लगता है कि बजट का और फाइनेंस का बहुत अच्छा ज्ञान है। और हम्म। सबसे बड़ी बात है, बिहार जैसे प्रदेश का भी नेतृत्व वो कर चुके हैं। हम्म। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे यूपी को सुधारने के लिए बाबा आए हमारे, तो बाबा की जरूरत बिहार में भी है। नहीं, देखो, 2 बातें। हाँ। यूपी एक धर्मस्थलीय स्थल है, अच्छा। जहाँ काशी, मथुरा, अयोध्या, गोरखपुर, नाग मठ, हम्म और भी धार्मिक स्थल है, जहाँ पे हिंदुत्व जगा हुआ है पहले से, 90 के दशक से, 92 के दशक से। हम्म तो बाबा जरूरी है।
बिहार में बाबा की जरूर नहीं है, ये अच्छे विकास पुरुष की जरूर है। नहीं, बट जैसे कुछ अब जैसे जब तक लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा नहीं, ठीक है, तब तक तो वहां पे कोई भी आगे इन्वेस्ट नहीं करेगा, और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब मुझे तक लगता है रोजगार नहीं मिलेगा। सुशील जी अगर नेतृत्व करेंगे तो अच्छे इन्वेस्टर भी आएंगे, अच्छी कंपनियां भी आएंगी, क्योंकि उनकी विचारधारा बहुत ही पॉजिटिव है, ऐसा मेरी सोच है, क्योंकि देखिए मेरे अब मिलने से मुझे ऐसा लगा। वो तो सही बात है, जैसे आप बता रहे हैं कि आदमी बहुत अच्छे है, पर एक मुझे जैसे हिसाब से लगता है कि कड़क नेता कोई चाहिए जो देखिए, उस पोस्ट पे बैठे, या होम मिनिस्टर हो सकता है। हाँ 2-3 है ऐसे। कोई उदाहरण, किसी का नाम? नित्यानंद राय और उनके अलावा, हुसैन साहब के अलावा। क्यों, क्या खराबी है उनमें? अब वो तो सेंट्रल में बैठे हुए हैं। नहीं, पर जब आपको पता है कि शाहनवाज हुसैन उड़ान मंत्री थे केंद्र में, आपको नहीं बता दूं, और अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हाँ नित्यानंद राय अभी जी। हाँ, तो नित्यानंद भी अच्छे हैं, गिरिराज सिंह भी अच्छे हैं, हाँ, और गिरिराज सिंह जी को मैं मान सकता हूँ, वो बन सकते हैं होम ठीक मिनिस्टर। है, तो हिंदुत्व के हिसाब से अगर चलेंगे तो आपको गिरिराज सिंह के पास जाना पड़ेगा, और अगर प्रदेश अच्छे से चलाना हो तो सुशील मोदी जी से द्वारा चला जाए। नहीं, देखिए आप सीएम पोस्ट के लिए तो चले ठीक है कि आपने चेहरा बता दिया, वो होम मिनिस्टर मुझे लगता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो एक कड़क रह के हाँ, वो हाँ लॉ एंड ऑर्डर पकड़ सकते हैं, हाँ। क्योंकि वो उस प्रदेश में काफी, मतलब मुझे लगता है 30-35 सालों से राजनीति कर रहे हैं, उनको हर नेता का पता है, हर रोड रास्ते का पता है, उनको हर एडमिशन का पता है, कहाँ से फॉलो होगा, कहाँ से एम्प्लॉय होगा, सब उनको तो पता है। आपको क्या लगता है कि यूथ को अभी, मतलब वहां के जो पॉलिटिक्स है, कि यूथ अगर आता है तो कुछ अच्छा होगा कि बुरा होगा? देखिए, जो भी यूथ आता है किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का, या किसी भी कंट्री का, यूथ ही चेंज करता है उस प्रदेश को, उसकी हम्म अपनी विचारधारा से। आज मोदी जी 2014 में आए हैं तो यूथ के दम पे ही आए हैं। हम्म पूरी भारत देश की पॉपुलेशन में 65% युवा ने मतदान किया, तब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। तो वैसे ही अगर बिहार में अगर परिवर्तन लाना है हम्म तो यूथ को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, और यूथ जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। आप इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, मैं इलेक्शन में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। उधर नहीं? नहीं, करनी सेना भेजेगी तो भी नहीं? करनी सेना भेजेगी तो सेवा के लिए भेजेगी, कार्य के लिए भेजेगी ना, इलेक्शन इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं, नहीं? नहीं, नहीं। अच्छा। वो धार्मिक का संगठन है, और जब जब धर्म के विरुद्ध कोई हम्म बेवकूफ बोलेंगे या कोई राष्ट्र विरोधी लोग बोलेंगे तो उसके लिए करनी सेना तैयार है। हम्म। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़ने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। तो बिहार में तो मतलब एक कहीं पे किसी कॉमेडियन यानी स्टैंड अप कॉमेडियन को सुन रहा था मैं, तो बोल रहा है कि मतलब जैसे अपने वो कुछ हितनाथ जो होते हैं सब, या रिलेटिव होते हैं, तो उनका तो पैर भी छुएगा, पर वहीं पे दूसरी जगह गोली भी मारेगा। बोले प्रणाम चाचा, ढाई। सच में और होता है क्या? वहाँ पे कल्चर है, क्या करेंगे। हर चीज मिलती है, है। और लोग करते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं, पर मेरे को तो ऐसा सुनने में नहीं है जैसा आप बता रहे हैं कि एक साइड चाचा बोल के दूसरे गोली मारेंगे, तो पारिवारिक कुछ खराबी होगी या कुछ होगा तो हो सकता है, बाकी तो मुझे नहीं लगता है। नहीं, जैसे जमीन का बड़ा विवाद होता है, जमीन हाँ, के नहीं, रिलेटेड मैंने जमीन का देखे हैं। विवाद तो क्या गुजरात में नहीं है, यूपी में नहीं फिर है? भी देखिए उतना नहीं, उस लेवल की हिंसा नहीं होती। देखिए, जो होता क्या है कि जब इंसान अपना राज्य और प्रदेश गांव छोड़ता है तो वहाँ के रहने वाले उनके पारिवारिक लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बाहर चला गया, अब तो कौन आने वाला है, तो विवाद होने का सबसे पहला कारण वही हो वही जाता है। होता, और सही दूसरा बात। कारण ये होता है कि जब ये 10-20-30 साल तक जाता नहीं है तो उसको लगता है ये तो मेरा ही है, ये कैसे मांग सकता है। विवाद का सबसे कारण ये है, और गोली चलना वाजिब है। बिहार वो राज्य है जहाँ पे जीरो की खोज हुई है, हाँ। आपको पता होगा। जहाँ से जीरो शुरुआत है वो नाम देने वाला भी बिहार है। जैनों के सबसे बड़े स्वामी महावीर स्वामी वहीं से हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह भी वहीं से हुए। फिर उनके एक बड़े गुरु थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो सब वहां से है सर। अशोका का नाम सुने होंगे, ठीक है। मैं तो यही मानता हूँ कि जो बिहार है ना, उसको मैं एक हिडन गोल्ड मानता हूँ।
एक छुपा हुआ सोना है वो, हाँ, जो लोग नहीं देख रहे हैं। अच्छा सुनार नहीं मिल रहा है उनको। हाँ, ये एकदम सही कहा। तो अच्छे सुनार के लिए तो आपको अच्छा इंसान ढूंढना होगा, इंसान ढूंढना और पड़ेगा। अच्छा तो इंसान ढूंढोगे तो वो आपका सोना भी ढूंढ के देगा। बिल्कुल। तो एक मैसेज, एक दो मैसेज चाहिए। एक तो पहला कि आप यूथ को क्या मैसेज देते हैं, एक दूसरा कि जो वहां के लोग हैं तो उनको क्या मैसेज देंगे कि भाई आप एक मैसेज के मतलब जो आप जाति के हिसाब से जो इलेक्शन देख रहे हैं उसकी जगह एक विकास के हिसाब से एक बार अपना इलेक्शन देखिए और एक चेंज लाइए। तो एक मैसेज यूथ के लिए, ठीक है, और दूसरा मैसेज लोगों के लिए। देखिए, मैं बिहार के युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि उनमें इतना स्ट्रेंथ है, इतनी ताकत है कि अगर वो बिहार छोड़ के गुजरात आके विकास कर सकते हैं, बड़ी कंपनी बना सकते हैं, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, किसी का मार्गदर्शक बन सकते हैं, तो वही चीज बिहार में रह के अगर वो लोग करेंगे ना, तो बिहार का विकास भी होना तय है। ये मैं बिहार के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। दूसरा कि वहाँ की जो पब्लिक है या वहाँ का जो लोकल एक समाज है या वहाँ की जो उनको यही संदेश दूंगा कि 5 साल में एक बार आपको एक सत्ता मिलती है, उसका नाम है मतदान। वो मतदान आप विकास के लिए कीजिए, वो मतदान एक अच्छे मार्गदर्शन के लिए कीजिए, अपने बच्चों के लिए कीजिए, अच्छे मेडिकल के लिए कीजिए, एम्स के लिए कीजिए, अच्छे एयरपोर्ट के लिए कीजिए। जाति से ऊपर आके आप मतदान करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छी सरकार मिलेगी या कोई भी सरकार अच्छी मिलेगी जो आपके लिए सोचेगी, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए सोचेगी, आपके लिए पढ़ाई के लिए सोचेगी। आज आपके बच्चे बाहर जाके यूपी, बिहार, क्या बोलते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जॉब ढूंढ रही है, इधर उधर भटक रही है। कोई जरूर नहीं, आपके पास इतना स्ट्रेंथ है कि बिहार में इतनी खेती संपन्न राज्य है, वो चाहे तो वहीं पे कर सकती है। मेरा एक ही कहना है, 5 साल में मौका मिलता है तो आपको अपना फर्ज निभाना है, जाति में नहीं बंटना है, बस इतना मैं कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा सोना सिंह जी आपसे मिलके, और बहुत अच्छा रहा हमारा ये इम्प्रॉम्प्टू वे पॉडकास्ट की, बहुत अच्छी से बात हुई। तो थोड़ा एक मैसेज दे दीजिए भाई मेरे लोगों को, मेरे ऑडियंस को, कि भाई अपने भी ऑडियंस को कि भाई इनका चैनल सब्सक्राइब करे, विकास करे, इनके चैनल का ग्रो करे, लाइक करे, शेयर करे, ऐसा करके थोड़ा सा एक। पहले तो मैं इस चैनल के जो हेड हैं विशाल तोमर को, कि मेरी बात आप तक पहुंची, और मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूं कि इनकी चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मैसेज उस बिहार तक पहुंचाएं, उस यूपी तक पहुंचाएं या उस भारत तक पहुंचाएं जहां पे अच्छे काम और अच्छे विकास के लिए काम करना चाहिए। मैं पूरी चैनल को और फिर वापस विशाल तोमर जी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी मिलेंगी, तो उसमें जाके आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और साथ साथ में हमें और भी मतलब आप अपने कमेंट्स शेयर करिए ताकि हमें और भी बूस्ट मिले और हम और भी अच्छा काम करें। धन्यवाद।